हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। हम देखिए आपके लिए आपके हिसाब से ही टॉपिक वीडियो बनाते हैं, जो आप हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी के आधार पे देखिए आपके हम टॉपिक लेके चलते हैं। आपने देखा होगा बच्चों ने परसों मैसेज किए थे, हमारे पास कमेंट किए थे कि सर थ्योरी आपने बहुत पढ़ा दी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाइए जो 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए आपके सामने आज की क्लास हम यही लेकर आए हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखा होगा आपने, स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट नंबर 10 क्लास वीडियो है। इस क्लास में मैं आपको इतने अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, लास्ट में ऐसे कुछ ट्रिक क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आप 10 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे और 10 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। और कुछ लास्ट के क्वेश्चन ऐसे में बताऊँगा आपको जो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी क्लास देखें, पूरा वीडियो देखें और आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और ये क्योंकि क्लास आपकी है, आप जैसा कहते हैं इसी कमेंट पे मैं आपके टॉपिक वाइज क्लासेस बनाता हूँ। ठीक, ये देखिए आपकी आज की क्लास। आज हम लेकर आए न्यूमेरिकल। जहाँ देखिए न्यूमेरिकल, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल, यानी हर जगह मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है कि आपके दिमाग में माइंड अप हो जाए कि हमें आज न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपका आता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की मैंने बात की थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने लाए हैं। जैसे पहला वैद्युत बल F बराबर QV, दूसरा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन बराबर K, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर तीव्रता। फिर वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन E वेक्टर E डॉट वेक्टर A, फिर फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू R, मैंने अनुप्रयोग पढ़ाया था, याद होगा। फिर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलाम का नियम होता है, पढ़ा था आपने। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर टाउ बराबर P sin थीटा वही भी पढ़ा चुका हूँ, वॉल्यूम का आघूर्ण। और लास्ट F बराबर Q बराबर mg, जब कोई चीज़ बैलेंस होती है दो वस्तुएं तो उनके लिए आता है, भार बराबर बल लगता है यहाँ से। ठीक, अब देखिए इन्हीं के क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको, बड़े अच्छे सवाल लगेंगे आपके न्यूमेरिकल। देखिए पहला ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट में आया। सवाल कह रहा है एक कूलाम आवेश के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान है, एक कूलाम आवेश के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए एक कूलाम क्या दिया आपको, आवेश, तो क्यू क्या हो गया बेटा, एक कूलाम। ठीक, सिंपल। अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो n मानते हैं हम लोग, n इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने। अब निकालना क्या है सोल्यूशन में, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि चालक आवेश, तुरंत देखिए आया 10 सेकंड में आंसर। चालक आवेश q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Ne, तो n बराबर क्या होगा, q अपॉन E। सॉल्व करेंगे, q का मान क्या दिया बेटा 1, E का मान फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इनको याद कर लेना। E बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व करिए, 1 अपॉन करेंगे 10/16 बनेगा, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी। इसको डिवाइड कर 0.625 आएगा, 10⁻19 करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं, है ना आसान। न्यूमेरिकल की ट्रिक समझिए। न्यूमेरिकल जब भी आपको लगाना हो तो पहले आप क्या सोचें कि न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या दी है, वैल्यू के आधार पर सोचते हैं सूत्र कौन सा लगाएं। क्योंकि हमेशा लोग यही गलती करते हैं कि सवाल को समझते नहीं, पहले सोचते हैं सॉल्व कर लें। भाई पहले पता करें सवाल में निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया क्या था, कूलाम आवेश, तो आ गया Q बराबर Ne। क्लियर हुआ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड न्यूमेरिकल बेटा आपको इसी क्रम में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, एक मिनट। ठीक है, मतलब आप सिंपल क्वेश्चन देखिए, आप कोई जल्दी नहीं कि आप आराम देखिए, बस आपको जो सवाल लगे आप उसके आधार पर सवाल छोटे सवाल में क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन में दूसरा दूँ, दूसरा क्वेश्चन पहला आपका हो गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल नॉर्मली। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि जल का परावैद्युतांक 81 है। देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, मैंने बताया था K होता है संकेत, 81 है। ठीक, फिर कह रहा है तब इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता कह दे या माध्यम की विद्युतशीलता कह दे, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब कि एप्सिलॉन निकालना है। देखिए दूसरा फॉर्मूला मैच कर रहा है, कर रहा है, सेकंड फॉर्मूला। अब आप क्या कराएंगे, देखिए लॉजिक, तो फॉर्मूला निकालना है, चूंकि निरपेक्ष की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होता है फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट। K आपको दिया है 81, इसका मान फिक्स होता है 8.85 10⁻12। इसको याद कर लीजिएगा, विद्युतशीलता का मान होता है 8.10⁻12। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए गुणा करने पे टाइम लगता है, तो आंसर देखिए आपका आ जाएगा 7.17 10⁻10। और मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, जो एप्सिलॉन नॉट का होता है वही मात्रक एप्सिलॉन का होता है। तो क्या होता है बेटा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए आया कि नहीं, आ गया ना, सिंपल सवाल। बस आपको देखिए देखना क्या था, क्या चीज़ दी है, परावैद्युतांक
क्या निकालना है? निरपेक्ष विद्युतशीलता। कोई और फॉर्मूला इसके अलावा है पूरे चैप्टर में? है ही नहीं। कैसे लगाएंगे? तो पहले ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला इस पर लग रहा है। तो क्या लगा? एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। आ गया। क्लियर है? 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब सवाल बहुत आसान होते हैं न्यूमेरिकल। 12 बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड में कम से कम आप देखेंगे 60-70% आपके न्यूमेरिकल डेरिवेशन ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है फिजिक्स में। अब देखिए इस सवाल के बाद एक फॉर्मूला देखिए दिया आपको क्वेश्चन। 5 × 10⁻8 कूलाम। 5 × 10⁻8 कूलाम। संकेत क्या हो गया? Q -8 कूलाम। 8 कूलाम के बिंदु आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाए? डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, कितनी दूरी पर रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। अब देखिए तीव्रता का सूत्र हमने कहीं लिखा है, ये देखिए लिखा, तीसरा ही फॉर्मूला है E बराबर 1/4 देखिए ये सवाल लग रहा है सूत्र। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने Q दे दिया, R पूछ दिया। QR किस सूत्र में आता है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताया था मैंने जब अच्छी पढ़ाया था। ठीक, जो आप देखिए लाइव क्लास में मुझसे वादा किए थे, आपने मुझसे कमेंट कहा था, देखिए मैंने किया। ठीक, अब इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपका देखिए आया पॉइंट। इतना होने के बाद आपको निकालना क्या? देखिए E तो फॉर्मूला आएगा वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है बेटा 1/4 पाई इंटू Q/R²। सिंपल, सॉल्व कर दीजिए। तो आपका देखिए इसको मान रखें तो क्या आएगा? 9 × 10⁹ Q/R²। निकालना क्या हमको? देखिए वैल्यू केवल R की, तो रखेंगे R² बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q का मान दिया है 5 × 10⁻8 अपॉन E का मान दिया है 450। 9 से काटिए 450 कितनी बार जाएगा? 9×5 है ना, आएगा 9×5 जो देखिए 50 45, इससे कैंसिल हुआ 10 आया। 10 देखिए अब ये पावर कितनी देखिए यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा तो देखिए एक पावर 10 इसकी घटेगी तो आएगा 10⁻⁻9 और +9। खत्म हो गया, खत्म, काम इसका खत्म हो गया। तो 1 बचा, R² 1, तो R = भी क्या आएगा? 1। बताइए क्या कमी थी इस सवाल में, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? है ना कितना सिंपल। तो न्यूमेरिकल को जैसे आप पढ़े उसको समझिए कि सवाल में कह क्या रहा है, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लगाएं कि हमको आ जाए। और देख लीजिए एक छोटे सवाल इस तरह का। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक ध्यान दीजिएगा, बड़े बहुत अच्छा सवाल है हमारा, आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सवाल कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में E का मान दिया है 2I - 3J - 4K दिया है, 2I + 3J - 4K दिया है। वेरी सिंपल, देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये 3 सवाल देखिए 3 फॉर्मूले क्लियर कर दिए मैंने, और ये सभी 10 फॉर्मूले आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये आप सोच के पढ़िएगा कि ये फॉर्मूले आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आने नहीं है, आते ही आते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है बेटा वैद्युत क्षेत्र में सदिश E बराबर E का मान दिया है, जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले E का मान दिया है आपको, कितना दिया भाई? 2I + 3J - 4K दिया है। और फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन बेटा वोल्ट प्रति मीटर पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया आपको, क्षेत्रफल लिख लीजिए। A बराबर दिया बेटा 8J कैप, J कैप मतलब कि Y अक्ष में रहा होगा। और कह रहा है इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वेरी सिंपल, फाई आपको निकालना है। फाई क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए चौथा फॉर्मूला हमारा क्या लिखा है? फाई = EA लिखा है, फाई = EA बना दीजिए इसको। E का मान कितना दिया बेटा आपका? E का मान आपको दिया है 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप, इन्हें K कैप बोलते हैं। I कैप J कैप क्या क्या होते हैं? एकांक सदिश। कहाँ? अक्षों में, X अक्ष में, Y अक्ष में और Z अक्ष में। आपने पता क्या होगा, ऐसे होता है, याद है आपको? ये Y, ये Z और ये आपका X। तो ये होता है I कैप, बताया था मैंने आपको, ये होता है J कैप, ये होता है K कैप। जब क्रॉस पढ़ाया था ना, डॉट क्रॉस अदिश सदिश गुणन, थोड़ा बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे क्या आएगा? डॉट आएगा आपका 8J कैप। अब देखिए रूल होता है हमारा, अगर I का डॉट J से करते हैं तो 0 आता है, J का डॉट K से करते हैं तो 0 आता है, और अगर K का डॉट I से करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि एंगल क्या हो जाता है? 90, और cos 90 क्या होता है? 0। ठीक, तो यहाँ वैल्यू क्या बनी? I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0, सब 0 हो जाएंगे तो वैल्यू क्या बचे? केवल J डॉट J वाली बचेगी बस। तो क्या आएगा देखिए 2 × 0 + 3 × 8 प्लस और ब्रैकेट -4 × 0, तो वैल्यू क्या बची? 24, बाकी तो 0 ही हो गया। और मात्रा पता है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इज द यूनिट। क्लियर हो कि नहीं हुआ? कितना आसान, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इज दैट क्लियर? समझ में आया बेटा? अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। सवाल इस तरह के आते हैं, किसी घन के केंद्र पर, देखिए अब आपका सवाल इस से उतर रहा है,
फाइव इक्वल टू क्यू बाई नॉट। तो सवाल दिया है किसी घन के पृष्ठ पर क्यू बराबर क्या दिया, देखिए आप ध्यान दीजिएगा सवाल पे। अगर हम कूलाम लेके चलते हैं तो क्वेश्चन देखिए आपको दिया है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा मान लिया x 8 सेंटीमीटर, हालांकि घन के फ्लक्स पर भुजा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी क्वेश्चन दिया तुम लिखेंगे x दिया है 8 सेंटीमीटर। फिर आपसे कह रहा है बेटा आगे, भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश, क्यों हो गया 1 कूलाम भाई आवेश, ठीक रखा है घन के पृष्ठ से बाहर निकलने वाले, देखो सुनना, घन के किसी पृष्ठ से, देखिए घन के किसी पृष्ठ, यानी घन से नहीं कहा, घन के किसी पृष्ठ, और घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, कितनी फलकें होती हैं 6, कितनी भुजाएं होती हैं 6, तो क्या हुआ एक घन के पृष्ठ निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, गॉस में लगाएंगे, फाई बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है वैद्युत फ्लक्स। अब हमें फॉर्मूला पता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसने कहा घन के प्रत्येक फलक से, तो लैंग्वेज क्या आएगी, चूंकि घन में 6 फलकें कह दो, चाहे सतह कह दो, चाहे पृष्ठ कह दो, ठीक एक ही बात है, 6 फलकें होती हैं, ये हमने बताया था आपको बेटा। जब 6 फलकें होंगी तो आपका यहाँ से क्या आएगा, इसलिए प्रत्येक फलक से, जो कह रहा है प्रत्येक भुजा से, प्रत्येक पृष्ठ से, जो भी कह दे, सतह से उत्सर्जित फ्लक्स, जानते हो क्या होगा 1/6 हो जाएगा, 1 का 1/6, और क्या रहेगा फाई मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस मान रख दो बेटा 1/6, क्यू का मान क्या दिया है 1 कूलाम दिया है, रख दो, इसका मान पता ही होता है 8.85 10⁻12। अब इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, समय लगेगा, समय कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए बेटा, नहीं आता मैं बाद में बता दूंगा। इसको सॉल्व करने पूरा इसका आंसर आएगा 1.88 10⁻12 ऊपर जाएगा तो बनेगा, लेकिन पावर एडजस्ट करने पे 10 बचेगा, और मात्रक वही रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, लाइक दिस। ये क्या 5 सवाल देखिए समझ में आया आपको, आया ना 5 सवाल समझ में 10 मिनट के अंदर, जबकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे मिक्स करके। बस आपको ध्यान देना है क्या, घन के प्रत्येक सतह से, जब भी सवाल प्रत्येक सतह बोल दे, वर्ग के प्रत्येक सतह से 1/4, ट्रायंगल प्रत्येक सतह से 1/3, मतलब जो भी आकृति आपसे बोल देगा उससे, लेकिन घन का सवाल आता है तो 1/6 लेके चलेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन आपके पांचों के लिए क्लियर कर दिए। देखिए सवाल कोई भी कठिन होता है हमेशा, लेकिन जब तक उसको लगाया ना जाए, और जब उसको आप लगा लेते हैं तो आपको वही तो इतना आसान लगता है कि आप कहते हैं अरे सर सवाल तो हलवा है, मैं आपको बोर्ड एग्जाम की न्यूमेरिकल हलवा कर दूंगा। आपको लगेगा क्या न्यूमेरिकल की मेरा देखिए पहली क्लास है, ये पार्ट नंबर 10 आपकी क्लास चल रही है, और ये पहली क्लास है मेरी, लेकिन मैं आपको इसको हलवा बना दूंगा बिल्कुल। न्यूमेरिकल आपको लगते हैं हलवा, मैं बना दूंगा हलवा, ठीक, क्योंकि ये आपके हिसाब से क्लास चलेगी। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, इसी में दिया आपको फॉर्मूला बेटा E बराबर लैम्डा वाला दिया है। इसका सवाल देखिए मैंने रखा है आपके लिए, जिससे आपको समझ में ये आ जाए कि न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, और कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि सवाल पे जो आपको दे रहा हो उसी हिसाब से आप सवाल को मैनेज कर लेंगे, ठीक। बस आपको ध्यान देना सवाल में क्या कह रहा है। देखिए सवाल कहाँ गया, और सवाल 2019 में पूछा गया, 2019 का सवाल है ये। कह रहा है एक अनंत लंबाई के, देखिए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व मैंने नाम बताया था, याद होगा लैम्डा, याद है बताया था। लैम्डा कितना दिया क्वेश्चन में देखिए बेटा, लैम्डा दिया आपको 10 × 10⁻8, 10 × 10⁻8। सवाल पूरा पढ़ लीजिए एक बार। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है, ठीक होता है लैम्डा और Q अपॉन L, कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार से 2 सेंटीमीटर दूर, तार हो गया 2 सेंटीमीटर दूर, इसको मीटर बना लीजिए, हमेशा जब भी याद रखिए मीटर में यूज करते हैं डिस्टेंस, जबकि ये होता है मीटर में, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आप सवाल कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। देखो सिंपल सवाल, इसके अलावा और कोई सूत्र लगेगा ही नहीं, कौन सा, E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε/r। तो क्या आया, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए, याद है अनंत लंबाई के चालक तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला आपका बेटा आएगा E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε/0 × r। अब जानते हैं इसको सॉल्व करने में देर लगेगी, तो आपको मैंने तरीक बताई थी, 2 से ऊपर गुणा करिए, 2 से नीचे गुणा करिए, और देखिए फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला बन गया है जानते हो, 1/4πε/0 2λ/r। अब देखिए ये सिंपल हुआ कि नहीं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, मालूम कितनी, कूलाम नियम में बताई थी मैंने, 9 × 10⁹ 2λ/r। बस मान रख लीजिए, वेरी सिंपल। 9 10⁻9 लिया बेटा आपने, फिर 2 रखा, लैम्डा देखिए सवाल में ढूंढिए कहाँ दिया है भाई, कहाँ छिप गया, दूड़ो 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 मिल गया, तो 10 × 10⁻8
बटे आर कितना दिया है, दूड़ो दूड़ो ये मिल गया 2 10 की घात -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए, देखिए एक पावर यहाँ तो घटेगी ऊपर जाएगी, तो 9 गुणे 10 टू पावर, सॉल्व करिए देखिए तो आपका आंसर क्या आएगा 10 टू पावर माइनस, अब देखिए ऊपर कितना बचा, एक पावर मैनेज करेंगे तो यहाँ हुआ -7, ये ऊपर गया तो देखिए +2 बचेगा, लेकिन देखिए 9 भी और ऐड है, आप ध्यान दीजिए बाहर 10 टू पावर 9 भी आपका पहले से ऐड था। आप पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हल करने के बाद तो देखिए आपका आंसर आएगा 9 गुणे 10 की घात, देखिए -8 पावर इससे कट जाएगी ना, घट जाएगी पावर 7 से, तो आपकी आएगी -4। ये आपका पूरा आंसर क्या आएगा -4, ई बराबर, और ई का मात्रक बताइए आपको न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। लग गया आपको, देखिए 6 सवाल लग गए 12-14 मिनट के अंदर। स्पीड देखिए, आपको समझना क्या है, सवाल नहीं, सवाल का मेथड, सवाल की टेक्निक। जब सवाल की टेक्निक आने लगी तो एक से आप कई सवाल लगा लेंगे। अब देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ आज जिनसे आपके एक सवाल से कई सवाल आपके लग जाएंगे। ये थोड़े लॉन्ग सवाल थे और इसलिए समय लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपको दिया है कूलाम नियम के अकॉर्डिंग। कूलाम नियम क्या कहता है हमारा, बहुत अच्छा सवाल था कि यदि 2 बिंदु आवेश हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया सवाल है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ आपके सामने आपके समझने के लिए। देखिए सवाल बहुत अच्छा है और इसका सवाल बोर्ड एग्जाम में आता भी है बेटा, निश्चित श्योर। सवाल देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सवाल का मेथड, सवाल की टेक्निक डिपेंड करती है कि आप सवाल में क्या सोच रहे हैं और सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सवाल दिया है 9e और, देखिए ध्यान दीजिएगा 9e और +e दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, ठीक। तो इसलिए हैं दोनों को मिलाए रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश क्यों रखा जाए कि दोनों संतुलन में रहें, दोनों संतुलन में रहें। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल फिगर देखिए, 2 बिंदु आवेश आपके दिए, ये हमने मान लिए भाई, एक का मान लिया क्या आपने Q1, एक को माना क्या आपने Q2, दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, होने दो। इसका कोई पॉइंट हमने यहाँ मान लिया C, क्या कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी है, देखिए ये रेखा है आपकी। अब कह रहा रेखाओं के बीच, ये तो उसने कहा नहीं कि इधर रखी किनारे, उसने कहा क्या संतुलन में होंगे, तो कहाँ आएगा हमेशा बीच में आएगा। अब बीच में आया, देखिए दोनों प्लस आवेश हैं तो एक उस तरफ लगेगा एक इस तरफ लगेगा। अब इसकी दूरी हम लोग क्या माने बेटा, अगर ये 16 दी है पूरी डिस्टेंस, तो यहाँ अगर मान ले हम लोग पहले से x, तो शेष क्या होगी बेटा 16 माइनस x, ये तो बचेगी। इसको नाम दे दीजिए, एक a और एक b, वेरी सिंपल। देखिए आपको लगाना क्या है लॉजिक, कूलाम का नियम का फॉर्मूला। तो चूंकि 2 बिंदु आवेशों के बीच, आपको पता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा, कूलाम का नियम लगता है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल लगा, आवेशों के बीच कूलाम बल, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा F बराबर K, तो नियतांक होता है Q1 Q2 अपॉन बेटा R²। अब लेंगे पहले कंडीशन में बिंदु A के लिए, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस आप चाहे देख लीजिए, आपने क्या माना है बेटा, तो आपने AC यहाँ देखा माना है x, AC हमने क्या माना x, तो BC क्या हो जाएगा 16 माइनस x। Q1 आपको देखिए सवाल में दिया है बेटा, Q1 दिया 9e, यहाँ पे 9e चाहे रख भी दीजिए, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहाँ पे, तो यहाँ पे +9e रख दिया आपने, प्लस रख सकते हैं आप 9e। तो यहाँ भी दिया है Q2 बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा Q2 कितना नहीं, Q2 बुरा मान जाएगा, e आ गया। अब सॉल्व करिए, तो आपको पता है कि अगर ये बैलेंस है, संतुलन में है, तो संतुलन में कब होगा, जब दोनों ओर बल बराबर लगे, दोनों ओर क्या लगे बल बराबर, और नेट बल क्या हो 0। तो यहाँ पे क्या आया, चूंकि ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार लिख सकते हैं आप, चूंकि दोनों ओर क्या है बराबर बल लग रहा है ना, तो आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों बिंदु आवेश संतुलन की स्थिति में हैं, ठीक। तो आपका क्या बना, देखिए यहाँ से संतुलन की स्थिति में है, तो आपका आया F। अब F1 F2 कर सकते हैं या FAC कर लीजिए बराबर FBC, दोनों बल बराबर लगेंगे तभी संतुलन में होंगे, क्योंकि नेट बल क्या होगा, नेट बल आपका होगा बेटा यहाँ पे 0, ठीक। तो क्या है देखिए Q1 क्या रखा आपने, Q1 इंटू क्यू, तीसरा आवेश यहाँ रखा आपने क्या, यहाँ पे Q रखा है, ठीक। तो Q1 इंटू क्यू अपॉन क्या आया x का मान क्या दिया बेटा, देखिए AC²। अब यहाँ भी क्या आया Q2 इंटू क्यू फिर से आया, यहाँ आया BC², K से K देखिए कैंसिल पहले से हो गया, वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, Q1 क्या है 9e है, 9e, फिर यहाँ पे क्या देखिए बना बेटा आपका, यहाँ दिया है Q अपॉन क्या लिखा x², यहाँ क्या लिखा देखिए E, फिर यहाँ Q अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर, E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल, चले गए ये। अब यहाँ क्या बचा देखिए वैल्यू बेटा आपकी
बची आपकी 9/x² बराबर 1 बचेगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों बच्चों क्या ले लेंगे बेटा, कक्षा 6-7 की तरह वर्गमूल ले लीजिए। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अगर आप ना लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखने से थोड़ा ये होता है कि जब टीचर कॉपी चेक करता है उसे पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपका क्या आया देखिए, 9 का वर्गमूल तो क्या आएगा 3/x, और यहाँ पे क्या बनेगा 1/16 माइनस एक्स। आपको लोग सर स्क्वायर कैसे हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना आएगा बेटा, x बराबर 48 माइनस 3x करिए 75, तो 4x बराबर 48, तो x कितना आया बेटा 48/4, 4 का डिवाइड करिए कितना आया, देखिए आराम से करिए, तो क्या आया 12 सेंटीमीटर। यानी पहले बिंदु से अगर इसको रख दिया जाए 12 सेंटीमीटर दूरी पर तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये संचित अवस्था में रहेगा, मतलब ये संतुलन में रहेगा। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसी क्वेश्चन एक और भी आता है जिसमें कहता है तीव्रता वाला सवाल कि किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। आता है कि दोनों बिंदु आवेश रखे हैं, इनको मिलाने रेखा किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो उसका क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, वेरी सिंपल, बस जैसे हमने इसको किया है सिमिलरली आप बस स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप बल के लिए। तो अच्छा सवाल था। अब देखिए इसी में अगर तीव्रता कह देता बाई चांस, इसी सवाल कुछ नहीं करते, केवल सवाल ऐसे करते, आप ऐसे मत करिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करते, और देखिए करने के बाद इसको आप सिंपल ऐसे करके यहाँ पे 2 बिंदु दिखा देते हैं। देखिए 2 बिंदु का सवाल है, मैंने तीव्रता क्वेश्चन लिया भी आपके लिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको सवाल लगवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल था और तीव्रता क्वेश्चन एक आता है बोर्ड एग्जाम में, कह रहा है देखिए 2 बिंदु आवेश, ये 2017-18-19 पूछा गया है। 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁹ कूलाम व 10 × 10⁻⁹ कूलाम 1 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यहाँ था बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए, किस बिंदु पर आवेश रखा जाए तो कूलाम का नियम, और किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी तो परिणामी तीव्रता वाला फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए आपको दिया, मान लीजिए वैल्यूज कोई भी रख दीजिए आप, कॉन्सेप्ट वही रहता है। अब आपको मान लीजिए सपोज यही सवाल दिया होता, मान लीजिए यही क्वेश्चन मान लो दिया होता और कहता इस बिंदु पर तीव्रता शून्य है, सी बिंदु पर मान लीजिए, और दूरी यहाँ रख देता मान लीजिए 1 मीटर, सपोज ये 16 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या करते, आप यहाँ लगाते दोनों, चूंकि परिणामी तीव्रता शून्य है तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E बराबर E1 माइनस E2 किया था। अब E का मान रखिए, E आपको दिया है 0, रखेंगे क्या, जब दिया तीव्रता शून्य है तो वैल्यू क्या आ गई E1 बराबर E2। अब देखिए वहाँ पे आपने भी क्या पढ़ा था सवाल में, F1 बराबर F2, यहाँ क्या आया E1 बराबर E2। आप सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, तो क्या है देखिए आया आपका इसी क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे आएगा 1/K, फॉर्मूला पता है ना, E का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E का फॉर्मूला होता है KQ/R² होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए KQ1/x² बराबर KQ2/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस सॉल्व कर लीजिए, K से K देखिए कैंसिल हो गया, Q1 का मान रखिए यहाँ पे 9E/x², ये आया E/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, E से ही कैंसिल हो गया, तो देखो वैल्यू क्या बची बेटा 9/x² बराबर इसको लिख सकते हो 1/16 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। बस फिर से वही चीज़, दोनों बच्चों का वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने में क्या आएगा बेटा 3/x बचेगा, यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 1 आएगा 16 माइनस एक्स, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेरी सिंपल। तो x बराबर क्या आया 48 माइनस 3x करिए 75, 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना देखिए आया 48/4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। सवाल 2 बताया मैंने एक तरह के आपको, एक बताया कि तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, और एक हमने देखिए आपको बताया बेटा कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तुम्हारा बिंदु C पर तीव्रता शून्य होगी। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया सवाल था। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, वो भी आपका बता दे, ये P sin थीटा वाला, ये तो क्लियर हो गया देखिए आपको, ठीक। ये आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लगवाए देखिए मैंने आज आपको, जो सवाल आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के 12th स्टैंडर्ड में मोस्ट एग्जाम माने जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माने जाते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा ही बचा बस समय आपके लिए, मैंने कहा था लास्ट अच्छे सवाल बताऊंगा, तो उसी हिसाब से अच्छे सवाल बता रहा हूँ कि आपको लगे कि जो मैंने वादा किया वो मैं पूरा कर रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए सवाल एक आपको बहुत अच्छा सवाल दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सवाल आपसे लास्ट में से वो कह रहा है बैलेंस करने के लिए F बराबर Q sin थीटा अकॉर्डिंग अगर लेके चले हम लोग, तो इसमें कह रहा है एक जल की बूंद है, ठीक है, और जल की बूंद संतुलन में है, तो उसे हम कैसे मैनेज करें कि उसका बैलेंस बन जाए। बैलेंस समझते हैं, मतलब
मतलब उसकी बूंद का बैलेंस कैसे दिखाई दे कि आपको बूंद बैलेंस हो गई। देखो सवाल क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, उस वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जिसमें 0.001 मिलीग्राम। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, द्रव्यमान दिया मिलीग्राम का, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो भी उससे कन्वर्ट हो जाएगा, और द्रव्यमान किलोग्राम में चेंज करने का आप सूत्र समझते हैं ये तरीका। देखिए आपको दिया गया है m बराबर दिया 0.001 मिलीग्राम, चेंज करिए 0.001 10⁻⁶ किलोग्राम, ठीक, लेकिन -6, ध्यान रखिएगा, किलो मिलीग्राम से किलोग्राम बना रहे ना, तो क्या आएगा -6 आएगा, ठीक। अब आपको क्या दिया, देखिए इसमें द्रव्यमान तेल की बूंद जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन है, जिस पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो Q क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, Q बराबर 8E, 8 × 1.6 10 की घात -19 कूलाम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का E तो 8 इलेक्ट्रॉन का 8E हो गया। अब कह रहा है बूंद की इलेक्ट्रॉन आवेश संतुलित कर सके, और क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्वेश्चन मार्क। जी आपको नहीं दिया, जी आपका फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर हुआ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या कह रहा है, संतुलन में है, बैलेंस में है, ठीक है, लिख दीजिए। जब कोई चीज़ संतुलन में होगी तो आपको पता है उससे पहले बल लगेगा F बराबर QE, वो उसके भार को बराबर करेगा, क्योंकि जैसे कोई बूंद है, मान लीजिए अगर बल आपका लग रहा है ऊपर की ओर तो भार कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, तो F बराबर mg हुआ कि नहीं। देखिए ये बूंद है, लटकी है, तो यहाँ पे क्या आया, F बराबर mg, तो आपका E बराबर क्या बना, सिंपल mg/Q। m का मान आपको दिया है, रख दीजिए, Q का मान आपको दिया है, रख दीजिए, और G का मान भी आपको दिया है 9.8, वो हमने रख दिया। इसको पूरा सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया, आया। अब देखिए टाइम खत्म हो गया, समय हो रहा है आपका, लंबा हो रहा है, तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ ब्रेक करता हूँ और मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, आप इसके सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आप मुझे मैसेज करिएगा, मेरा नंबर आपको पता है 8707651371, ये मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड करिएगा इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट टाइम पे अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको फिर सॉल्व कर दूंगा। एक क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से फटाफट, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, और इसी के बाद मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा। फिर अगले क्वेश्चन आपको मैं इस तरह लाता रहूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाता रहूँगा, ठीक। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए बेटा एक अपने साथ, क्वेश्चन पढ़े हम, लिखिए। एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, सवाल लिख लीजिए, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश दिए हैं +3Q, ठीक है, ये होमवर्क है, +3Q -2Q +Q और +2Q, ये 4 आवेश दिए हैं, और कह रहा है इसके परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। ये आपसे कह रहा है +3Q -2Q +Q और +2Q, 4 आवेश दिए हैं, ये होमवर्क है, और कह रहा है इसके निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको निकालिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल क्लास अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि सर ने आज मेहनत की है आपके लिए, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल क्लासेस आपकी लाता रहूँगा। आप मुझे मैसेज कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपकी क्लास है, आप जैसे कमेंट करते रहेंगे मैं उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको देता रहूँगा। अगर आपको लग रहा हो कि आज हमने मेहनत की है, आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा थी, आपको लग रहा होगा देख के मेरा चेहरा, तो अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। और शनिवार और रविवार 2 दिन को मैं लाइव क्लास लूँगा इस बार, ये मैं आपको बता दूँ क्लास खत्म करने से पहले। तो बच्चे सुबह 9 बजे करेक्ट राइट टाइम तैयार रहिएगा, आपकी हमारी मुलाकात होगी। आप अपने दोस्तों से शेयर करिए कि वो भी ऐड हो हमारे साथ में, और आप हम मिलकर अपनी क्लास को और आगे ले चलें, ठीक। तो शनिवार को सुबह 9 बजे और रविवार को सुबह 9 बजे आपकी ऑनलाइन क्लास होगी लाइव, ठीक है। जिस तरह संडे को हुई थी, आपने हमसे कहा था जो जो चीज़ें देखिए मैंने पूरा कर दिया, न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल पूरे कर दिए, आपने जो जो हमसे कहा वो मैंने पूरा किया। अब जो आप मुझे मैसेज कमेंट करेंगे उसी क्लासेस वाइज में बनाता जाऊंगा। अगर आपको न्यूमेरिकल और किसी के पढ़ने हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसके न्यूमेरिकल भी आपको लगवा दूंगा, ओके। ये आपका पार्ट नंबर 10 वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारी क्लास तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।